आज आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जी एनपीओ का टॉपिक का नाम है जी सब्सक्रिप्शन। देखो ध्यान से मेरी बात समझो, सब्सक्रिप्शन क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, जैसे हम जो है किसी भी क्लब में जाते हैं या किसी डिस्पेंसरी में जाते हैं तो वो कुछ हमसे फीस चार्ज करते हैं, वो सब्सक्रिप्शन होती है। ठीक है, किसी लाइब्रेरी में गए तो उन्होंने कोई एनुअल चार्जेस लिए हमसे, वो सब्सक्रिप्शन होती है। अब वो सब्सक्रिप्शन जो है, जितनी सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुई, क्या वो हमारी इनकम भी है? तो जवाब है नहीं। जितनी हमें रिसीव हुई इनकम उससे अलग हो सकती है जी। क्यों अलग हो सकती है जी? देखो समझने की बात यह है कि लेट्स से यहां जितने बच्चे बैठे हैं उनसे मैंने फीस मिली, कितनी 20,000 रुपए मिली जी एक महीने में। ठीक है, अब 20,000 रुपए जो फीस मेरी जेब में आ गई, क्या ये मेरी इनकम है? जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? हो सकता है कि इस महीने किसी बच्चे ने पिछले महीने फीस नहीं दी थी और वो फीस मुझे इस महीने दे दी, यानी कि पिछले महीने की आउटस्टैंडिंग इस महीने मिल रही है। ठीक है जी। ऐसे ही ये भी हो सकता है कि किसी बच्चे की फीस अभी तक ना आई हो, जो कि कब आएगी? अगले महीने आएगी। तो इस महीने की आउटस्टैंडिंग कब मिलेगी? नेक्स्ट मंथ। ठीक है जी। अच्छा, अगर पिछले महीने की आउटस्टैंडिंग मुझे इस महीने मिली है तो वो क्या इस महीने की इनकम है? नहीं। काम कब किया मैंने? पिछले महीने। तो इनकम कब की होनी चाहिए? पिछले महीने की। इस महीने की फीस मुझे अगले महीने मिल रही है, आउटस्टैंडिंग है इस महीने के एंड पे, तो वो क्या अगले महीने की इनकम बन जाएगी? नहीं, वो इसी महीने की इनकम रहेगी, चाहे क्योंकि मैंने काम कब किया? इस महीने किया। उसी के लिए जो है, जो कोई काम मैं इस महीने कर रहा हूं तो फीस भी मुझे कब मिलनी चाहिए? इस महीने में मिलनी चाहिए। अगर अगले महीने में मिल रही है तब भी वो इसी महीने की इनकम मानी जानी चाहिए। एक चीज तो ये समझ लो। ऐसे ही जैसे मैंने कहा आउटस्टैंडिंग है, एडवांस भी तो हो सकती है। किसी बच्चे ने मुझे एडवांस में फीस दे दी, पिछले महीने एडवांस दे दी, काम तो मैंने इस महीने किया, तो वो इस महीने की इनकम में इंक्लूड होना चाहिए, जबकि इस महीने मिली नहीं है वो मेरे को। अब किसी ने अगले महीने की फीस भी मुझे इस महीने दे दी। देते हैं, कोई बच्चा होता है कहता है सर 2 महीने की इकट्ठी ले लो। ठीक है जी, एक की बारी ले लो, अगले महीने मांगना मत, ऐसा करते हैं बच्चे। ठीक है जी। तो इस महीने पैसे तो इस महीने मिले, काम कब करूंगा? अगले महीने। तो इनकम कब की होनी चाहिए? अगले महीने की। इस महीने की इनकम वो नहीं माननी चाहिए। ठीक है, तो इस महीने की कितनी इनकम होगी? जो पिछले महीने की आउटस्टैंडिंग थी इस महीने मिली, वो भी माइनस। जो अगले इस महीने की एडवांस है, अगले महीने की इनकम है, वो भी माइनस। लेकिन जो इस महीने मिली नहीं, मिलेगी अगले महीने, वो क्या करनी पड़ेगी? प्लस। जो पिछले महीने मिल गई थी लेकिन इनकम कब की है? इस महीने की, वो क्या होनी चाहिए फिर? प्लस। अब यही मुझे सब्सक्रिप्शन के अंदर करना है जी। आप क्वेश्चन कर चुके हो जिसमें रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट दिया हुआ था, उसमें सब्सक्रिप्शन दी हुई थी जी आपको। इतनी सब्सक्रिप्शन आपकी रिसीव्ड है, ये दी हुई है आपको। अब आगे जाकर आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसमें आपको रिसीव्ड नहीं डालनी है, उसमें आपको जितनी आपकी इनकम है वो डालनी है। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको कि भाई आपकी इनकम कितनी है। इसके लिए 2 तरीके जी हमारे पास, क्वेश्चन भी 2 तरीके से आ सकता है जी। एक, हम सिंपल फॉर्मेट में स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे, ज्यादातर यही होना चाहिए, यही आना चाहिए। लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है जी, जिसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना होता है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। आज हम सिखा रहे हैं आपको कि अगर स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन दे रखी हो तो कैसे करनी है। भाई स्टार्ट कहां से करूंगा मैं स्टार्ट करूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर। ठीक है जी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर। इसका मतलब क्या है कि इस साल हमें कितने पैसे मिले हैं इनकम के तौर पे। लेट्स से इस ईयर को मान लेते हैं जी 2021। ठीक है जी, 2021 कितने पैसे रिसीव हुए मुझे सब्सक्रिप्शन के तौर पे? लेट्स से 20,000 रुपए मान लेते हैं जी। ठीक है जी। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव तो इतनी हो गई, पर क्या ये मेरी इनकम है? नहीं। तो इनकम कैसे निकलेगी? अब जो भी चीज एडजस्ट करनी है ना, वो आपको खुद नहीं ढूंढनी होती, वो क्वेश्चन में लिखी होती है। देखो मैंने 4 चीजें बता दी हैं आपको, चारों वहां समझा रहा हूं। जरूरी नहीं पेपर में चारों आए, 3 आएंगी तो 3 एडजस्ट करेंगे, 4 आएंगी तो 4 एडजस्ट करेंगे, 1 आएगी तो 1 ही एडजस्ट करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन में दी हुई होगी। कैसे?
सबसे पहले तो समझो जी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर, याद रखना जी मैंने कहा है फॉर, एज ऑन नहीं कहा है, मैंने कहा है फॉर करंट ईयर, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, चलो पहले प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर मतलब 2020, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग थी, मिली कब? इस साल। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर क्या हो गई जी? रिसीव हो गई। क्या हो गई? रिसीव हो गई। तो इसे क्या कर देना चाहिए मुझे? लेट्स से अमाउंट कितना है? 2000। भाई पिछले महीने की 2000 रुपए फीस पेंडिंग थी, इस महीने मिल गई, इसमें इंक्लूडेड है, इनकम तो है नहीं इस महीने की, तो क्या करूं? इसमें से माइनस कर दूंगा। इसमें से क्या कर दूंगा जी? मैं माइनस कर दूंगा। तो यानी कि साइन कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? नेगेटिव। ब्रैकेट लगा दिया मैंने, माइनस कर दिया जी। कितने पैसे रह गए? 18,000 रह गए। 20,000 में से मैंने 2,000 अलग कर दिए, ये पिछले महीने के थे, मैंने अलग कर दिए थी, ये वाले तो मेरी इस बारी की इनकम नहीं है। तो इस बारी की इनकम कितनी है? 18,000। लेकिन फिर मैंने हिसाब लगाया, क्या कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर भी है? करंट ईयर मतलब 2021 के लिए। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसने मेरे को अभी इस महीने की फीस नहीं दी है, वो अगले महीने देगा? ठीक है जी। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी फीस मेरे को नहीं मिली है, लेट्स से 3,000, तो वो मेरी इनकम तो इसी महीने की है ना, मिलेगी अगले महीने तो कोई बात नहीं, लेकिन इनकम इस महीने की है, तो इस महीने की इनकम निकालने के लिए उसे क्या कर दूं? प्लस कर दूंगा। तो मैंने कर दिया जी प्लस। कितनी हो गई जी इनकम टोटल? 21,000। अब मैंने कहा यार अगर आउटस्टैंडिंग है तो क्या एडवांस भी हो सकते हैं? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पहले ही बताया हुआ है एडवांस इनकम है। कह रहे जी पिछले साल किसी ने आपको एडवांस दे दिए थे कुछ पैसे, तो ठीक है भैया, अगर उसने पिछले साल एडवांस दिए थे, काम तो मैंने इस साल किया है, इनकम कब की है वो? इस साल की। तो इस साल की इनकम में उसे क्या कर दो जी? प्लस। किसको? एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के लिए एडवांस थी वो, इस साल के लिए इनकम है वो। ठीक है जी। प्रीवियस ईयर बोले तो 2020। ठीक है जी। लेट्स से कितना? 1500। क्या कर दूं? प्लस। कितना आ गया जी ये? 22,500। ठीक है जी। अब जैसे कि एडवांस सब्सक्रिप्शन थी पिछले साल, इस साल भी किसी बच्चे ने एडवांस दे रखी है। कई सारे बच्चे होते हैं, किसी की आउटस्टैंडिंग होती है तो किसी की एडवांस भी होती है। तो किसी ने एडवांस दे रखी है अगले साल के लिए, कितनी? 500 एडवांस दे रखी है जी। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर मतलब 2021 में एडवांस है सब्सक्रिप्शन कितनी? 500। अब मिली तो इस साल है, इस 20,000 के अंदर जो जेब में थे उसमें इंक्लूडेड है, तो मेरे को उसमें से 500 रुपए निकाल के अलग रखने पड़ेंगे। ये अगले साल की इनकम है, इस साल की इनकम नहीं है। तो इस 500 रुपए को मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस। यानी कि इस साल की इनकम कितनी हो गई मेरी? 22,000 रुपए। क्या किया मैंने? माइनस। ये क्या हो गई जी मेरी? सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर करंट ईयर दैट इज 2021। ठीक है जी। अब ये मैंने आपको समझाया लॉजिक से। लॉजिक से आप इसको समझ तो गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन क्या होता है पेपर में ना इतना लॉजिक लगाने का टाइम नहीं होता। तो अगर हम वहां पे ये सोचने बैठे हैं कि अगर आउटस्टैंडिंग है पिछले साल की तो पेपर हो सकता है छूट भी जाए, तो वहां पे क्या करोगे? वहां पर आप क्या करोगे? ट्रिक लगाओगे। स्टार्ट आपने किया सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग करंट ईयर 20,000। अब आपने एक याद कर लेना है बस कि आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर हमेशा माइनस होती है। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर हमेशा क्या होती है? माइनस। नीचे की आप भूल नहीं पाओगे। कैसे? अगर आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस हो रही है तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर क्या होनी चाहिए? प्लस। साइन चेंज। ठीक है जी। अगर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस हो रही है तो एडवांस करंट ईयर क्या होनी चाहिए? माइनस। साइन चेंज। मतलब आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर, ये आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर, इन ये दोनों जो है इस पे माइनस पे ध्यान दो। ठीक है जी। इसमें से एक चेंज होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, दो चेंज होंगे तो साइन दो बार चेंज हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा साइन। मतलब कहने का मतलब है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर अगर प्लस है तो एडवांस ये भी चेंज, करंट ईयर का प्रीवियस ईयर ये भी चेंज, साइन सेम। ठीक है जी। एडवांस प्रीवियस ईयर अगर प्लस हो रहा है तो एडवांस करंट ईयर क्या होगा? माइनस।
इसको ऐसे भी बोल सकता हूं मैं, ध्यान से सुनना जी, अगर समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर अगर माइनस हो रहा है तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर क्या होगा, प्लस। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस हो रहा है तो एडवांस करंट ईयर क्या होगा जी, माइनस। एडवांस करंट ईयर अगर माइनस हो रहा है तो एडवांस प्रीवियस ईयर क्या होगा, प्लस। मतलब एक को चेंज करो, साइन चेंज कर दो, ठीक है जी। ज्यादातर क्वेश्चन में चारों दिए होंगे आपको, कोई कोई क्वेश्चन होगा जिसमें 3 होंगे, 2 तो किसी क्वेश्चन में होने नहीं चाहिए। बस आपको एक साइड चेंज करनी है और साइन चेंज कर देना है, ठीक है जी। आई होप क्लियर है जी। कोई डाउट होगा तो आप पूछ लो जी मेरे से।